यहाँ से स्टार्ट करेंगे ज्ञान बिंदु के यहाँ पर जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो टेस्ट रहेगा बीपीएससी का ये यहाँ पर है टेस्ट नंबर तीसरा देख रहे हैं हम लोग, टेस्ट नंबर 3 है और यहाँ पर ये 9 मई को हुआ है। ठीक है, अभी इसके बाद यहाँ पर 14-15 मई को तो वो भी हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 4 और फिर इसके बाद कंटिन्यू जो भी यहाँ पर होते रहेंगे वो हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे। और यहाँ पर टेस्ट है ये पॉलिटी का, तो पॉलिटी के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से देखते हैं और 2 पेपर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इसके। ठीक है, और हम लोगों ने कल किया हुआ था जो आस्था यस का टेस्ट नंबर 2 था वो भी हम लोगों ने किया है कल। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना। मूल कर्तव्य के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है। आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को लेकर अनुच्छेद 51 में किया गया है। ये बात क्या होगी, गलत है। ठीक है, ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो भारतीय संविधान जो है उसमें मूल कर्तव्यों को लेकर आर्टिकल 51 का काम में किया गया, ना कि आर्टिकल 51 में। ठीक है, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य कितने हमारे 11 और 11वां मौलिक कर्तव्य 886वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं, देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, विचार करना है। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो संसद के दोनों सदनों से होते हैं, है ना, दोनों सदनों से होते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, सोचो, पता होगा आपको। देखो पहली बात यहाँ से एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है जो सभी लोकसभा के सदस्य होती है। ठीक है, दोनों सदनों से नहीं। सेकंड बात है, इस समिति का अध्यक्ष समानता सत्ताधारी दल का होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसका ये करेक्ट है ना, सही है। तीसरी बात है, इसका मुख्य कारण बजट में सम्मिलित प्रकरण जो उसकी जांच करना, ठीक है, और सार्वजनिक किफायत के लिए सुझाव देना, ये भी बात सही है। 2-3 सही है, गलत पूछा है कौन सा, तो एक बात यहाँ से इसकी गलत थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कथन 1 और कारण आर। बोला नियंत्रण मालिका परीक्षक का एक को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और पथ पदार्थक कहा जाता था। पहला क्या है, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड बात है, लोक लेखा समिति कैग द्वारा प्रस्तुत वार्षिक ऑडिट रिपोर्टों की गहन जांच करता है और कैग इसमें समिति की सहायता करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 बोला है सूची को सूची 2 को मैच करना है अनुच्छेद और यहाँ से इसकी क्या विषय वस्तु होगी। पहली बात है अनुच्छेद 102, चौथा अनुच्छेद 102 रहेगा आपका, पहले का 4 सदस्यता के आयोग ठहराना। ठीक है, उसके बाद जो बी है 106 आर्टिकल जो होगा ये हो जाएगा बी का फर्स्ट, संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ते। राइट, अनुच्छेद 98 सी नंबर 98 हो जाएगा सी का 2 संसद सचिवालय, और अनुच्छेद 120 जो है ये हो जाएगा डी का 3। करेक्ट आंसर यहाँ से चौथे का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यसभा की विशेष समिति जो होती है, विशेष शक्तियों के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। इसमें जो पर सही है 5वें में, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या, ये यहाँ से इसका आंसर हो, केवल यहाँ पर राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश मंजूरी देने का जो अधिकार है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान रूप से प्राप्त है और ये राज्यसभा की कोई विशेष शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और उनकी उपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष और उनके ना भी होने पर राज्यसभा के सभापति कभी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे, क्योंकि वे सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक है, आंसर 5वें का एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान अंतर्गत साधारण बहुमत का अर्थ क्या होता है। साधारण बहुमत का अर्थ क्या होगा, छठे का आंसर हो जाएगा ये संसद के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक बहुमत होना, सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साधारण बहुमत से पारित किए जाने वाले विषय साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक को पारित करना होता है। राइट, और लोकसभा में जो उपराष्ट्रपति को हटाना आर्टिकल 67। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया 356 और वित्तीय आपातकाल की घोषणा 360। तो ये सब बातें आपको याद रखनी, छठे का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर ये बताना होगा कि वह किस सदन के सदस्य रहना चाहता है। आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट स्टेटमेंट है 10 दिन। ठीक है, क्योंकि यदि कोई संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है ना, तो क्या होता है उसे 10 दिन के भीतर ये बताना होगा कि उसे किस सदन में
रहना है। राइट, आंसर क्या होगा 7वें का बी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूचना न देने पर राज्यसभा उसका सीट खाली हो जाती है और कोई भी व्यक्ति एक संसद समय के भीतर यहाँ पर सदनों में सदस्य नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटें पर चुनाव जीत जाता है या चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, है ना, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त रहेंगी। तो आंसर क्या होगा 7वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोले निंदा प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव के संबंध में विचार करना है। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकारने के कारण बताना होगा। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव को स्वीकारने के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं होता है और निंदा प्रस्ताव किसी भी एक मंत्री के समूह या पूरे मंत्री के विरुद्ध यहाँ पर लगाया जा सकता है। ये भी बात क्या होगी, ये बात भी गलत है, दूसरी बात भी गलत है। तीसरा, यदि विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागने या त्यागपत्र देना होता है। एकदम सही बात है। 1, 2 गलत है, सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। 8वें का सी स्टेटमेंट केवल 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संसद की संयुक्त बैठक किस परिस्थिति में हम लोग बुला सकते हैं, है ना। पहला देखो, एक तो यहाँ पर बुला सकते हैं कि साधारण विधेयक के मामले में गतिरोध होने पर, ठीक है, और दूसरी बात यहाँ से हो जाएगी वित्त विधेयक के मामले में गतिरोध होने पर। 1 और 4 स्टेटमेंट इसका सही होगा, क्योंकि संविधान संशोधन आर्टिकल 108 जो है, राइट, इसके अनुसार संसद की संयुक्त बैठक केवल निम्नलिखित स्थितियों में बुलाई सकती है, जैसे कि साधारण विधेयक पर, वित्त विधेयक पर और धन विधेयक पर, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक पर। तो ये सब यहाँ से इसके आंसर होंगे। 1 और 4 करेक्ट आंसर है ए नंबर। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 है उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। न्यायाधीशों के आचरण पर संसद या राज्य विधानमंडल में बहस पर रोक। पहला 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात, अपने स्वयं के कर्मचारी नियुक्त करने की स्वतंत्रता। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से क्या भी करेक्ट है। तीसरा, सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद को धारण करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। ये बात गलत है, ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक हो सकती है ना, लेकिन यहाँ पर इसमें न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में बहस नहीं हो सकती है। ये बात आपको हो जाएगा। और स्टाफ अपना नियुक्त करने की स्वतंत्रता हो सकती है, न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर सकते हो, है ना। सही पूछा तो आंसर 10वें का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद और यहाँ पर इसके क्या प्रावधान होंगे। अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 जो है ये क्या होगा, आर्टिकल 85 ये आपको हो जाएगा संसद के 7 प्रावधान भंग करने की शक्ति होती है इससे, ठीक है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श सहयोग देता है। आर्टिकल 143 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सलाह दे लेने की शक्ति। तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 11वें का 1, 2 और 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 12, सूची 2 को मैच करना है। विराम, प्रतिलंबन, परिहार, लघुकरण, 4 बातें दे रखी हैं। इन 4 बातों में पहला क्या होगा, देखो विराम जो होगा, विराम हो जाएगा क्या, गतिरोध परिस्थिति में, जैसे गर्भावस्था से कब्जा करना, है ना, ये हो जाएगा। अगला है प्रलंबन, मृत्युदंड, स्थायी रूप से रोक लगाना, अस्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी रूप से। और तीसरा है ये परिहार 5 साल के कठोर कारावास को 2 साल में बदलना। और डी का क्या हो जाएगा, फांसी की सजा को 10 साल सशस्त्र कारावास में बदल देना, है ना। तो आंसर क्या होगा 12वें का सी। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित पर विचार करने का कथन एक कारणार। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। 13 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकंड बात है महाभियोग के आरोपों पर सदन में कम से कम 1/3 सदस्यों को हस्ताक्षर होने चाहिए। सेकंड बात भी यहाँ से एकदम सही नहीं है। क्यों, क्योंकि महाभियोग का आरोप सदन पर कम से कम 1/3 सदस्यों पर हस्ताक्षर होने चाहिए, बात गलत है। महाभियोग के आरोपों का सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, ए नंबर सही है। तो आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर, ये शामिल किया गया था। 17वां संविधान संशोधन, है ना, ये इसका सही आंसर होगा। 17वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को विधानसभा निर्वाचित सदस्यों के राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया था। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उनके निर्वाचन से करते हैं। क्या होगा आंसर 14 का सी। क्वेश्चन 15, आपातकाल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ से गलत है। आपातकाल के बारे में जो गलत है 15 का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा।
अनुच्छेद 359 359 अनुच्छेद 19 द्वारा किए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित होता है ना। 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर हो जाएगा आपका 15 का बी करेक्ट है। ठीक है, सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है आर्टिकल 359 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, बल्कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 19 जो होता है निलंबन आर्टिकल 358 के तहत होता है, ना कि 359 के तहत। वो गलत पूछा तो गलत यहाँ पर बी होगी, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है 16 बोला है जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा शक्ति प्राप्त हो जाती है? असाधारण शक्ति प्राप्त हो जाती है। आंसर 16 को हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाती है कि उसको देखो वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियों को क्या कर सकता है, उनको अपने हाथ में ले सकता है ना। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 16 का करेक्ट है। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहाँ से बोल रहा है वह राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग, शक्तियों का निलंबन भी कर सकता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगी? ओनली वन करेक्ट है, ये क्या आंसर होगा 16 का। आगे आते हैं क्वेश्चन 17। भारत में लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए किस प्रणाली को अपनाया जाता है? आंसर क्या होगा 17 का? करेक्ट आंसर भारत में लोकसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली अपनाई जाती है और संविधान में राज्यसभा के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत विधायिका का प्रत्येक एक सदस्य भूगर्भीय क्षेत्र जो होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। आंसर 17 का ये करेक्ट है। क्वेश्चन 18 नंबर है निम्नलिखित मंत्रिमंडलीय समितियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आंसर जो गलत है 18 का क्या होगा? ये हो जाएगा बी नंबर, ये समितियों के प्रमुख प्राय राष्ट्रपति होते हैं। बी 18 का गलत आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि मंत्रिमंडलीय समिति के प्रमुख प्राय प्रधानमंत्री होते हैं, कभी कभी वरिष्ठ मंत्री भी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इन समितियों में आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये गैर संविधान अथवा संवैधानिकता होती है। ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी और तदर्थ। ये समितियां प्रधानमंत्री के द्वारा समय समय पर अनिवार्यता और परिस्थिति के मांग के अनुसार गठित कर दी जाती हैं। 18 का बी 19 मंत्रियों के सामूहिक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। 19 में देखते हैं। पहला, इसमें पहला बोला है मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। 19 का पहली बात यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है ना। सेकंड बात क्या है? राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह हेतु बाध्य नहीं होता है। एकदम सही बात है। तीसरी बात, राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से किसी मंत्री को हटा सकता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है। क्यों गलत है? तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्यों बोल रहे? तीसरा कि राष्ट्रपति को स्वविवेक से किसी मंत्री को हटा सकता है ना, तो ये बात यहाँ से यदि कोई मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है और उसके लिए बाद या तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होता है। और राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। ठीक है, और 1953 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में अपने साथियों को त्यागपत्र दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है आपको। आंसर हो जाएगा यहाँ से 20 का सही नहीं है। ये पहला बोला है प्रधानमंत्री के पद के ऊपर गोपनीयता शपथ अन्य मंत्रियों के समान ही होती है। सही बात है, गोपनीयता समान होती है, सही है। ठीक है, और कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद गोपनीयता पद की शपथ पूरी तरह से वैसे ही होती है जैसे मंत्रियों की होती है। और प्रधानमंत्री उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाते हैं। और प्रधानमंत्री जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल ना हो, ठीक है, और राष्ट्रपति उससे बर्खास्त नहीं कर सकता है। और लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना होता है। लेकिन जो चौथी बात है इसकी, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए की जाती है। ये बात गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर यहाँ पर उसका विश्वास बहुमत खो देगा तो क्या होगा? हट जाएगा वो, है ना। तो आंसर क्या होगा? डी गलत हो जाएगा यहाँ से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है संघीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करने कौन सा सही नहीं है बताना है। पहली बात है, यहाँ से भारत में बोला कौन सा इसमें सही नहीं होगा संघीय व्यवस्था के बारे में। भारत में सरकार की संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है।
है ना। पहला क्या होगा, 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, एकल नागरिकता संघीय व्यवस्था की विशेषता होती है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, क्योंकि एकल नागरिकता सरकार की संघीय नहीं बल्कि एकात्मक विशेषता होती है। गलत हो जाएगा। संघीय सरकार वह होता है जिसमें शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र सरकार की क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है और दोनों अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक करती है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, नॉर्वे, है ना, स्वीडन आदि यहाँ पर सरकार एकात्मक स्वरूप है, जबकि उत्तर अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील ये सब संघीय मंडल है। ठीक है, आंसर क्या होगा 21 का बी। 22 22 नंबर आते हैं। कथन एक कारणार, भारत में एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई थी जो संघीय सिद्धांत के विरुद्ध है। 22वें का क्या होगा, 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। दूसरा, भारतीय जो न्यायालय है उसमें एकल व्यवस्था केंद्र और राज्य के द्वारा कानूनों को लागू करती है, दोनों को लागू करती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर ए 22वें का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 से हो गया 23 नंबर। 23, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रपति और विधायिका का निर्वाचन पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए होता है। पहला क्या होगा, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगी, ये सोचो क्या होगा पहला। देखो 23 का पहला स्टेटमेंट एकदम क्या है, सही या गलत, एकदम सही है। थोड़ी थोड़ी बातें आप यहाँ पे कमेंट में लिखा करो आंसर में ना, कि आप सही होगा या गलत है, अपनी चीज़ों को बताया करो, है ना, शेयर करते रहो तो आपको थोड़ा जो पढ़ा है ना तो ओपन होगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ाते रहेंगे बताते रहेंगे तो आपको क्या है वो उसी में करते रहोगे कि हाँ चलो ठीक है तो पता था, लेकिन अपने साइड से भी कुछ बताओगे तो अच्छा रहेगा वो। सेकंड बात है, इसमें कार्यपालिका का निचला सदन विघटित नहीं किया जा सकता, ये बात क्या होगी, ये बात एकदम करेक्ट है। तीसरी बात, व्यवस्था कैबिनेट की तरह सही को जरूरत दे सकती है ना। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1 2 करेक्ट है, क्योंकि कैबिनेट की तानाशाही संघीय व्यवस्था का दोष है और राष्ट्रपति की व्यवस्था का नहीं होगा, इसमें 1 2 सब करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 24 से 24, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रणाली का एक गुण है। संसदीय प्रणाली का गुण कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का क्या होगा, 24 का यहाँ से जो आपका होगा आंसर ये क्या होगा, 24 का डी करेक्ट होगा या बी होगा, 24 का डी आंसर करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर व्यापक जो प्रतिनिधित्व है ये इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यापक प्रतिनिधित्व जो होता है ये संसदीय प्रणाली, ये संसदीय व्यवस्था के गुण है और सरकार की संसदीय व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार का उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेटमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है और तथा ये ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत में आदि में प्रचलित है। वर्जनिंग्स के संसदीय व्यवस्था की कैबिनेट व्यवस्था कहा था इसने, और इसने शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता था और संघीय व्यवस्था का गुण विधायिका कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, उत्तरदायी सरकार, निरंकुश प्रयोग, ये सब क्या है, संघीय व्यवस्था के गुण है। ठीक है, 24 का टी करेक्ट है। 25 आते हैं, 25 नंबर है, अठारह में भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली के बारे में क्या सही होगा, इसमें से क्या सही है ये बताना है आपको। देखो यहाँ पे जो सही है वो जाएगा 25 में करेक्ट आंसर। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत परिषद में एक सदस्य का एक या एक से अधिक सरकारी विभागों के प्रभारी बनाया जा सकता था, ये बताने से सही हो जाएगी 25 का बी, क्योंकि 1861 की भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं जो थी, इसमें पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी और वायसराय ने 3 भारतीयों को, जिसमें से बनारस के राजा, पटियाला के और महाराजा के सर दिनकर राव को, इनको विधान परिषद को मनोनीत किया था। इस अधिनियम ने मद्रास, बंबई और प्रेसिडेंसी को उनकी विधायी शक्तियों को वापस देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया शुरू की थी। आंसर 25 का बी करेक्ट है। ठीक है, 26 नंबर है, देखते हैं। नंबर है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का क्या होगा, 26 का सही आंसर हो जाएगा ये चेन्नई, इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई स्थित है ना, यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है,
27 नंबर है, भारत के प्रधानमंत्री के राजनीतिक प्रशासनिक महत्व के बारे में कौन सा कथन सही होगा। यहाँ से जो सही कथन है 27 का ये हो जाएगा। यहाँ से एक तो वह केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, पहली बात सही है। आपातकाल के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रमुख होता था, ये बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है वह सेनाओं का संवैधानिक प्रमुख होता है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यहाँ से ये गलत है, सिर्फ 1 2 स्टेटमेंट करेक्ट होगा, है ना। और प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है और प्रधानमंत्री राष्ट्र की विदेश नीति मूर्त देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो ये सब बातें याद रखना है। आंसर 27 का बी करेक्ट है। 28 नंबर है 28, इसमें बोला निम्नलिखित में से निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे। आंसर हो जाएगा 28 का सही आंसर क्या होगा, पता होगा वैसे सबको, क्योंकि देखो यहाँ से इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, मनमोहन सिंह तीनों यहाँ पर बने थे, है ना। तीनों आंसर क्या होगा, डी आंसर करेक्ट है सभी तीनों। 29 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के मुख्य अंतर क्या था। इसका मुख्य अंतर क्या होगा, करेक्ट आंसर इनका मुख्य अंतर है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं, एक मेन अंतर होता है। और उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के आधार पर चुना जाता है, जैसे कि संसद सदस्य इसमें, ठीक है। ये हमारे राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में उपराष्ट्रपति मंत होते हैं और मनोनीत राज्य विधानसभाएं है दिल्ली, पुडुचेरी की। तो यहाँ से ए इसका जो आंसर होगा 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है, इसमें बोला 30 किन दो राष्ट्रपतियों के निधन के उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। करेक्ट आंसर 30 का बी करेक्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और इनके निधन के पश्चात तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी और वीडी जत्ती ने क्रमशः कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देश संभाला था, उसकी कमान संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि के लिए किए जाने वाला अनिवार्य व्यवहार नहीं है। आंसर 31 हो जाएगा, व्यवहार नहीं है वो भारत के निर्वाचन के जो आयोग है उसके सदस्यों को वेतन और पेंशन, बी आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 264(1) भारत की संचित निधि का वर्णन करता है, ठीक है। और भारत की संचित निधि प्रभारित व्यय कौन कौन से होते हैं, एक तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, ठीक है, राज्यसभा और जो सभापति है उसके उपसभापति के अध्यक्ष को लेकर के वेतन भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भत्ते वेतन, है ना, भारत के अंदर लेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, तो ये सब यहाँ से हो सकते हैं। 31 का बी करेक्ट है। 32 नंबर 32, इसमें बोले सोचिए 102 को मैच करने मामला और यहाँ पर इसका विषय कौन सा है। शाहबानोवाद 32 शाहबानोवाद हो जाएगा। ए का 4 मतलब मुस्लिम महिला का भरण पोषण, ठीक है। विशाखा बनाम राजस्थान वाद बी नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा। 1 मतलब कार्यस्थल पर यौनोत्पीड़न, राइट। और सी है, सी नंबर बोला है सायरा बानोवाद, ये 3 तलाक का संवैधानिक को लेकर के, राइट। और जो डी हो जाएगा आपका ये जीएनसी वाद, ये आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति असंवैधानिक होना। करेक्ट आंसर 32 का ये करेक्ट है। 33 नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। करेक्ट आंसर 33 का हो जाएगा, यहाँ से सदस्य नहीं थे, तो 33 का सही आंसर ये होगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विंस्टन चर्चिल गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे और गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंध मुख्य संबंध था, जैसे कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ जैसे यहाँ पर गुटों शामिल न होकर स्वतंत्र स्वदेश नीति अपनाने का आंदोलन था इनका। और इसकी वैचारिक नीति की 1955 में वांगडुंग सम्मेलन रखा गया था और इसकी औपचारिक स्थापना 1961 में बेलग्रेड में प्रथम शिखर सम्मेलन में हुई थी। तो ये सब याद रखना। 33 का सी। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पंचशील सिद्धांत में शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर 34 का क्या होगा, ये सी करेक्ट होगा, क्योंकि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल देना ये शामिल नहीं होगा। 34 का सी आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन 35 से 35, इसमें बोला है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था। आंसर हो जाएगा 35 का ये किया गया था। करेक्ट आंसर ये बी आंसर होगा इसका, 1961 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक 1962 में हुई थी और इसकी एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, राइट, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2003 के संशोधनों के अनुसार प्रॉक्सी के जरिए वोट देने की सुविधा किन मतदाताओं को उपलब्ध कराई गई थी। आंसर हो जाएगा यहाँ से 36 सही आंसर सशस्त्र सेना और सशस्त्र बलों में कार्यरत जो लोग हैं वो, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से इसका ये बी करेक्ट हो जाएगा 36 का। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये बात करेक्ट है, क्योंकि सदस्य केंद्रीय मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा के विपक्षी नेता और सभी राज्य के मुख्यमंत्री। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित समितियों के उनके गठन के कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। 37 में देखते हैं कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे, तो यहाँ पर बोला है इसमें पहला हो जाएगा आपका
बोला वोरा समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और रंजीत गुप्ता समिति। तो जो आंसर हो जाएगा सही सीक्वेंस हिसाब से हम लोग करेंगे तो ये होगा पहला तारकुंडे समिति, तीसरा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आएगा आपका दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा पहला वोरा समिति, उसके बाद आपका आएगा चौथा। 3, 2, 1, 4, 37 का एक करेक्ट है। 38 नंबर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम इसमें सही होगा? आंसर हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका सही आंसर होगा 36 का क्या होगा आंसर? बी करेक्ट है। 36 का बी स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है, सॉरी 38 का क्या होगा? 38 का बी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये है ना। 39 नंबर आएगा इसके बाद। 39 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजे का अधिकार दिया गया था? आंसर 39 का हो जाएगा क्या? 39 नंबर का करेक्ट आंसर ये डी करेक्ट है। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के जो अधिनियम 1978 द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, किंतु वह पुनः दी गई सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। 39 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संबंध में कौन सा यहाँ पर कोड सही नहीं बता रहा है? देखो जो यहाँ पर सही नहीं है 40 में ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कि एक तो राष्ट्रपति की योग्यता और एक यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल है ना। राष्ट्रपति के विषय में परिवर्तन संसदीय अधिनियम द्वारा किया जाता है, ठीक है। और विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्यों में समर्थन व संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यता की कार्यकाल के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के मुख्य रूप से शामिल है जैसे कि केंद्र राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ पर उसकी जो उच्च न्यायालय की अधिकारता होती है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन उनकी प्रक्रिया। ये आंसर 40 का भी करेक्ट है। 41 आता है 41, पांडुचेरी की न्यायिक व्यवस्था किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 41 का बताओ। देखो 41 को जो आंसर हो जाएगा सही ये हो जाएगा सी स्टेटमेंट, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है। सी स्टेटमेंट इसका सही आंसर है कि मद्रास उच्च न्यायालय, इसका सही आंसर होगा 41 का, ठीक है। 42, दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? करेक्ट आंसर 42 को होगा, ये करता है कौन? डी आंसर सदन का अध्यक्ष करता है। दल बदल के उत्पन्न जो निर्णय होता है उससे संबंधित प्रश्नों का निर्णय इसका अध्यक्ष करेगा। और 52वें संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 1985 इसके द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल में आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया था। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का मुख्य आधार सदस्यता छोड़ने पर विहिप उल्लंघन, निर्दलीय सदस्य, अपवाद। ये 42 का डी करेक्ट है। 43 नंबर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर। इसके अंतर्गत जो मामले आएंगे, एक तो पहला हो जाएगा संवैधानिक मामलों का अपील करना, ठीक है। दूसरा दीवानी मामलों में अपील होना, ठीक है। और आपराधिक मामलों में अपील होना। 3 यहाँ से इसके क्या होगा? 42 का आंसर होगा 1, 2, 43 का 1, 2, 3 सही आंसर होगा। और यहाँ से बोला कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये बात इसका गलत होगा, ठीक है। आंसर यहाँ से इसका 1, 2, 3 करेक्ट है, तो सी यहाँ से सही आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 44 नंबर। है, एक छोटे शहर के प्रशासन के लिए एक नगर क्षेत्र समिति का गठन करना, ठीक है। पहली बात यहाँ पर ये है। दूसरी बात है पोस्ट ट्रस्ट बोर्ड जो है राज्य विधायिका के एक अधिनियम द्वारा बनाया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से देखो 44 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से क्या होगा? ये गलत है या सही है? सोचो, मैंने टिक कर दिए, आपको बताना है गलत या सही है। सोचो पहले। देखो पहली बात जो इसकी हो जाएगी ये करेक्ट है, लेकिन दूसरी बात गलत है। क्यों गलत है? ये बोला कि पोस्ट ट्रस्ट विधायिका के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था, ये बात गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। ये बात इसका गलत है क्योंकि पोस्ट ट्रस्ट जो है जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें संसद के अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। 1 सिर्फ इसका करेक्ट होगा। और गलत पूछा है तो 2, तो आंसर 2 ही होगा, है ना। 2 आंसर होना चाहिए, गलत है ये तो। आगे आते क्वेश्चन 45, कथन ए कारणार। स्थगन प्रस्ताव युक्ति का प्रयोग राज्यसभा में नहीं किया जाता है। 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट हो जाएगा,
सेकंड बात है स्थगन प्रस्ताव पारित होने पर सरकार नहीं हटती है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। ठीक है, यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव की युक्ति की राज्यसभा में बात कर रहा था कि नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव की पारित होने की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या था? इसके प्रयोग, युक्ति के प्रयोग की बात कर रहा है। बातें दोनों करेक्ट, लेकिन व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है। बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रश्नकाल के बाद के समय को क्या कहा जाता है जिससे सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले जो होते हैं उसमें उठा सकते हैं? आंसर 46 का सही आंसर बी आंसर करेक्ट है, शून्यकाल। ठीक है, क्वेश्चन 47 है, तदर्थ जो न्यायाधीश है तदर्थ न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति कब की जाती है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? आंसर हो जाएगा 47 का, ये की जाती है जब फोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो जा रही है ना, हो रही होती है, तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अस्थायी काल के लिए होती है, स्थायी नहीं होती है, याद रखना है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही किया जा सकता है। 47 का बी। 48 राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर, ये संचालन किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इसमें से कोई नहीं है ना, डी आंसर होगा इसका, क्योंकि जो राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल के द्वारा किया था, जबकि यहाँ पर राज्य विधानमंडल इसमें किसी में नहीं दे रखा है। ठीक है, डी क्या होगा? इसमें से कोई नहीं, डी इसका आंसर हो जाएगा। और भारत के संविधान का आर्टिकल 266 के तहत राज्य की संचित निधि का प्रावधान है। 49 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? आंसर 49 का बी यहाँ से भारत का मानवाधिकार करेक्ट आंसर होगा। भारत का मानवाधिकार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, और भारतीय संविधान में न्याय महान्यायाधीश के पद की सीमा एवं हटाने की प्रक्रिया उल्लिखित नहीं है। क्वेश्चन 50 आते हैं। क्वेश्चन 50 नंबर है, मत देने की जो न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 संविधान संशोधन द्वारा किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन यहाँ से सही आंसर होगा। जीएसटी परिषद की संरचना के संबंध में विचार करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के अध्यक्ष और मंत्री के परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य या वित्त प्रभारी इसके सदस्य होते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी सही है। तीसरा, केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय राजस्व सचिव पद पदेन सचिव होंगे। तीसरी बात भी करेक्ट है। 51 का सभी आंसर सही है, 1 2 3 आंसर यहाँ से क्या होगा? डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का निश्चय करने हेतु अंतिम रूप से अधिकृत होते हैं? 52 का सही आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर है राज्यपाल। ठीक है, आर्टिकल 192 के अनुसार राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता राज्यपाल को प्राप्त होती है। 192 का ए करेक्ट है, सॉरी 192 कह रहा हूँ, मतलब आर्टिकल 192 होगा इसका 52 क्वेश्चन का। क्वेश्चन 53 है, राज्य विधानसभा के संबंध में कौन सा सही नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का सही नहीं है, वो हो जाएगा ए। विधानसभा का अध्यक्ष बोला है अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री को देता है, ये बात क्या हो जाएगी? ये बात गलत है इसकी। ठीक है, 53 का ए यहाँ से गलत है, उपाध्यक्ष को देता है ना कि मुख्यमंत्री को। 54 नीचे दिए गए भी कथन और कारण है, देखते हैं इसको। इसमें बोला है 54 नंबर ना, हाँ, न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह समीक्षा नहीं कर सकता है। 54 का पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बोला भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह समीक्षा नहीं कर सकता है, और भारतीय संविधान में राज्य के मंत्रियों को कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, और मंत्रिपरिषद एक छोटा सा मुख्य भाग कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहलाता है। राज्य सरकार यही वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र होता है। ठीक है, जो अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो आंसर बी 54 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य को दिए गए कोर्ट की सहायता से चयन करना है। पहली बात है, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। 55 पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी इसकी सही है। तीसरा, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग ले सकता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है।
ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में हिस्सा लेना एक प्रशासनिक कार्य, किंतु उसका संवैधानिक कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 1 to 7 इसका करेक्ट आंसर है। 55 का आंसर क्या होगा, ये एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 56 है, सही यहाँ पर कथन बताने कौन सा होगा। अनुच्छेद 165, 176, 207, 233। तो देखो देखते हैं 56 में यहाँ से जो पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, मतलब कोई एक ही सही सुमेलित होगा, है ना। कौन सा होगा सही, वो होगा यहाँ से बी नंबर 176 राज्यपाल का विशेष संबोधन इसका आंसर होगा। 165 क्या होता है, 165 होता है कि राज्य का महाधिवक्ता, ना कि मंत्रियों से संबंधित। 176 क्या होता है, मैंने बताया आपको, ये सही होगा। और अनुच्छेद 207 क्या होता है, 207 जो होता है ये आपका हो जाता है, 207 क्या होता है, 207 इसमें बोला है कि राज्यपाल द्वारा विधिक रूप से विचार सुरक्षित रख लेना। ये बात गलत हो जाएगी वैसे। 233 क्या कहता है, 233 कहता है कि राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। ठीक है, याद रखना है। आंसर 56 का बी करेक्ट है। 57 नंबर है, राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वे राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। पहला क्या होगा, 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, वह राज्य विधान परिषद के कुछ सदस्यों के छठे भाग को क्या करता है, नामित कर सकता है। सही बात है। तीसरा, विधान विधेयक को राज्यसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद भी प्रस्तुत की जा सकती है। ये भी बात करेक्ट है। तीनों सही है। 57 का आंसर 1, 2, 3 डी करेक्ट है। डी या सी पूछा क्या है, कौन सा गलत है ना, कौन सा गलत होगा तो डी होगा, क्योंकि कोई गलत नहीं है इनमें से, सभी सही है, तो यहाँ से डी आंसर है। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है, राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं। राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। बी 58 का सही आंसर है। ठीक है, और भारतीय संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया भी गया है। और राज्यपाल राज्य के कार्यकारी प्रमुख होता है और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। इस तरह से राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। 58 का बी। 59 नंबर है, न्यायिक सक्रियता के संबंध में विचार करना। न्यायिक सक्रियता को अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका से विकसित हुआ था। 59 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है ना। पहली बात यहाँ से सही है। न्यायिक संयम से तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा आत्मनियंत्रण बनाए रखना, और भारत में न्यायपालिका का सिद्धांत, न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में आया था। ठीक है, पहला क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव पीएन भगवती ने रखी थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी। तीसरा, न्यायिक सक्रियता न्यायिक संयम के पूरक होगी। तीसरी बात गलत है। आंसर क्या होगा, 1, 2 से करेक्ट है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 60 है, पीआईएल के दायरे के संबंध में बताने कौन सा गलत होगा, है ना। पीआईएल के बारे में कौन सा गलत है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। इनमें से पहला देखते हैं, इसे बंधु मजदूरी के खिलाफ दायर किया जा सकता है। पहला क्या होगा, क्या होगा पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, पर्यावरण प्रदूषण पारिस्थितिक जो है संतुलन और वन्य जीव संरक्षण को लेकर के यहाँ पर दायर कर सकते हैं। सही बात है। दंगों से पीड़ित व्यक्ति के लिए सहायता के लिए याचिका को कर सकते हैं। और मकान मालिक में किराएदार विवाद को लेकर जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जा सकता है। ये बात गलत होगी। 1, 2, 3 सब करेक्ट है। आंसर 60 का क्या होगा, डी करेक्ट आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला भारतीय संविधान कि 11वीं सूची के संबंध में विचार करने कौन सा पर पंचायती राज क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है। पंचायती राज क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है ये उच्च शिक्षा पर बल देना। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 61 का। 61 11वीं सूची में पंचायतों के कानून क्षेत्र में 29 प्रकारात्मक विषय वस्तु जनहित हैं। इसमें कृषि है ना, कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, ये सब होंगे इसमें। तो बी यहाँ से आंसर होगा 61 का। 62 नंबर है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। 62 का आंसर क्या होगा, 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ का, ये बी करेक्ट है। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम इसका सही आंसर होगा। मूल संविधान में 368 के तहत SC/ST के संवैधानिक हितों की रक्षा के लिए केवल एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। 62 बी। 63 नंबर, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने का प्रथम प्रयास किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर ये बी। 65वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 64 नंबर है, मूल संरचना के सिद्धांत ऐतिहासिक विकास के क्रम में निम्नलिखित में से मामलों पर कौन से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। 64 पहला, देखो यहाँ से जो पहला हो जाएगा इसमें ये आपका बोला है कि केशवानंद भारती मामला, दूसरा गोलकनाथ वाद,
तीसरा शंकरी प्रसाद, चौथा सज्जन मामला। आंसर हो जाएगा 64 का 3 मतलब शंकरी प्रसाद, ठीक है। उसके बाद चौथा मतलब सज्जन सिंह, उसके बाद दूसरा मतलब गोलकनाथ, पहला मतलब केशव भारती मामला। 3 4 2 1 इसका सही आंसर है ए 64 का। 65 नंबर है संविधान सभा के गठन की संरचना के संबंध में विचार करना है। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव 1946 में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया गया था। पहला क्या होगा? 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, पहला गलत होगा, है ना। दूसरा, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था, सही बात है। तीसरा, रियासतों ने प्रारंभ में खुद को संविधान सभा के अलग रखने का निर्णय लिया था, ये बात भी करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ से सही है। 65 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 65 का क्या होगा? बी करेक्ट है। आगे आते हैं 66 नंबर। से सूची को सूची 2 को मैच करना है। अनुच्छेद और यहाँ पर इसके विषय वस्तु कौन कौन सी है? पहली बात है, देखो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता, है ना, तो यहाँ से क्या होगा? ए का 2 हो जाएगा। और अनुच्छेद 6 जो होता है पाकिस्तान से भारतीयों के लिए नागरिकता होना, बी का 3rd नंबर होगा। ऊपर मैंने बता दिया, आपको बता देंगे अभी, तो बी का 3rd हो जाएगा ये, ठीक है। आगे सी, अनुच्छेद 10 क्या होता है? अनुच्छेद 10 जो है ये हो जाएगा 1 नंबर में आएगा। 1 नंबर मतलब क्या था? अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता, है ना, ये लिखा था ना 1 नंबर में, ये निरंतरता, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी का 1 हो गया। उसके बाद जो डी है, डी का आपका हो जाएगा 4, मतलब कहने का कि जो अनुच्छेद 11 है ये संसद के नागरिकता कानून विनियमन। आंसर डी यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है 67। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय होती हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, हाँ ठीक है, पहले गलत होगा क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है, ना कि सांविधिक निकाय, गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं और केंद्र सरकार के गृह मंत्री 6 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ये अर्धन्यायिक निकाय होता है, ये बात क्या होगी? ये गलत है, ये भी गलत है ना। आंसर क्या होगा? सभी गलत हैं, तो डी आंसर होगा। कौन सा गलत पूछे? तो डी, सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, कौन सा क्वेश्चन होगा अगला? 67 होगा। 68 नंबर, केंद्र राज्य संबंध के जो हैं उसके बारे में विचार करना है। इनका कालक्रम क्या होता है? देखते हैं 68 का कालक्रम जो होगा ये हो जाएगा 4था नंबर, मतलब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। उसके बाद पहला आएगा राज्य मंडार समिति, उसके बाद आपका तीसरा आएगा सरकारी आयोग, उसके बाद होगा 5 6 होगा, ठीक है। तो 4 1 3 2 इसका सही आंसर होगा ए नंबर 68 का। 69 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। अनुच्छेद और यहाँ पर इसके विषय बोल रखे हैं, देखते हैं इसको। 69 में पहला 261 हो जाएगा, 1 का 4। अनुच्छेद 262 आपको हो जाएगा 1। 301 आपका हो जाएगा तीसरा, और चौथा हो जाएगा 302, दूसरा नंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 69 का, ये करेक्ट है। ये नहीं, सी करेक्ट है, सी मैच हो रहा है। 70 नंबर है, क्वेश्चन 70। केंद्र राज्य संबंध के विचार करना है, कौन सा सही नहीं है केंद्र राज्य संबंध के बारे में। 70 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सी। संविधान में संवर्धित सूची राज्य एवं संघ सूची के ऊपर रखा गया है, ये बात गलत है, क्योंकि संविधान में संघ सूची को राज्य की संवर्धित सूची से ऊपर रखा गया और संवर्धित सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा जाता है, और ये संघ सूची और राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची मान्य भी होती है। और संविधान के भाग 11 जो है आर्टिकल 245 से 255 तक केंद्र राज्य संबंध में चर्चा की गई जाती है, ठीक है। आंसर 70 का सी। 71 भारत में शासन अधिनियम 1935 के संबंध में विचार करना है। प्रांत में जय शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, पहली बात क्या होगी? 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात, 11 राज्यों में 6 विदेश अधिनियम व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, सही बात है। प्रांतीय विषयों में हस्तांतरित एवं आरक्षित वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, ये बात गलत है ना, क्योंकि बोला कि प्रांतों में विषय में हस्तांतरित एवं आरक्षित वर्गों में वर्गीकृत किया गया था उनको, ये बात गलत हो जाएगी, राइट। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर 71 को 1 और 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। पूछे क्या गलत ही पूछा तो 3 गलत होगा। 72 नंबर,
निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कथन एक कारण। भारत के संसद के पास किसी भी राज्य के नाम और उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। 72 का पहला करेक्ट है। सेकंड, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 के तहत संसद साधारण बहुमत के नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है। कारण क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 2 नहीं बल्कि यहाँ पर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, संसद को अधिकार देता है कि वह किसी राज्य में उसका क्षेत्र अलग करके 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सके। और संविधान को जो अनुच्छेद 4 है ये स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 3 के तहत किए गए सभी बदलाव एक साधारण बहुमत और स्थायी विधायिक प्रक्रिया के तहत लागू किया सकते हैं। आंसर 72 का सी। 73 नंबर है, फजल अली आयोग की सिफारिश जो है उसके आधार पर निर्मित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? आंसर हो जाएगा 73 का जो सही नहीं है ये, इसने एक राज्य एक भाषा एक सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। ये आंसर होगा 73 का, क्योंकि फजल अली आयोग ने एक राज्य एक भाषा ठीक है एक सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार किया था। और फजल अली आयोग का गठन दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। और इस आयोग में फजल अली एम पडिक्कर है ना, HN कुंजरू भी शामिल थे। आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को एक मुख्य धारा के रूप में स्वीकार किया था। क्वेश्चन 74 है, प्रस्तावना के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 74 का, ये संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य इसका सही आंसर होगा 74 का। ठीक है, 75 आते हैं। 75 बोला है कि सूची को सूची 2 को मैच करना है ना, देखते हैं इसको। इसमें है भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य और यहाँ पर आधारित विभाग कौन कौन से हैं इसके। पहली बात है, पहला आपको हो जाएगा एक जो है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, विधि आयोग है ना। अगला बी मतलब आपको हो जाएगा ऐसे बी का। चौथा CH भाभा वाणिज्य राइट। और सी का मतलब 2 कहने का श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। और डी का 1 राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 नंबर है, इन्होंने बोला कि राज्यों के जो नाम है उसके क्षेत्रीय अधिकार और क्षेत्र में परिवर्तन के होने पर किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा 76 का, ये भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची सीधे तौर पर भारत के संघ और राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़ी होती है। राज्यों के पुनर्गठन जैसे नया राज्य बनाना, बदलना या सीमा में बदलाव, इसकी स्थिति अनुसूची 1 में संशोधन अनिवार्य होता है। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। और प्रथम अनुसूची के तहत भारत के वर्तमान सभी राज्य के उसके अधिकार क्षेत्र का वर्णन किया गया है। 76 का एक करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 76 ही क्वेश्चन करेंगे ठीक है। और 77 से हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। 77 से 150 तक हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। जितने क्वेश्चन यहाँ पर हैं उन सभी के टॉपिक को आपको डिस्कस करना है। मैं फिर से बोलता जा रहा हूँ, अभी जैसे UPSC प्रीलिम्स का कल एग्जाम हुआ था, उसका आपने पेपर देखा होगा। तो पेपर क्या था, देखो मैंने जो अभी डेली टारगेट भी उसमें कराया था आपको UPSC के लिए है ना। तो टारगेट से क्वेश्चन आए हैं लेकिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। आप सोचो कि सेम क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन नहीं। मैं यहाँ भी बोलता जा रहा हूँ आपको BPSC के लिए भी सेम क्वेश्चन हो सकता नहीं पूछे। जो टॉपिक यहाँ पर उनको टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पर संविधान सभा गठन को लेकर के दूसरे पॉइंट दे सकता है ना। तो आपको पूरे टॉपिक जाकर अच्छे से रीड करने हैं तो आपका टेस्ट पेपर सॉल्व करना अच्छा माना जाएगा। वरना फिर आप इसी तरह अगर BPSC में कठिन पेपर दे दिया, टॉपिक वही पूछे लेकिन घुमा के पूछ लिया तो अटक जाओगे आप राइट। इस वजह से टॉपिक के साथ आपको अच्छे से क्वेश्चन करते रहना है ठीक है। एंड करते हैं, बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाओ, कुछ पूछना है तो वहाँ से आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम में सर्च करोगे UPSC नॉलेज ट्रैक, आपको चैनल मिलेगा, उसको आप फॉलो करो और एक चीज़ आपको वहाँ से मिलेगी, अपडेट मिलता रहेगा ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।